हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने अभी तक की काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमारा प्रीवियस टॉपिक था पैटर्न्स का। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज। एरेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और कोड कैसे बनाएंगे, सूडो कोड कैसे बनाएंगे, लॉजिक बिल्डअप कैसे करेंगे। ये सब हम बिल्कुल बिगनर लेवल से करेंगे। सो जो पहली बार भी देख रहा है उसे भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरेज का, कि एरेज क्या होते हैं। एरेज एक तरह का जगह होती है जो यूज हमें डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डाटा हम एरेज में स्टोर कर सकते हैं। उसका एक रूल होता है कि डाटा का टाइप हमेशा सेम ही होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे कि ये हमारा एरे हो गया, एक एरे हो गया, यहाँ पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 5 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया और सो ऑन। ठीक है, ये वाले हमने एक तरीके का डाटा स्टोर कर दिया। ये एक डाटा इंटीजर टाइप का डाटा है। ठीक है, बट इसका एक ये रूल होता है कि डाटा का टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये एक पूरा एरे है तो सारा जितना भी एक एक डाटा है, जैसे कि 1 भी एक डाटा है, 4 है, 6 है, 8 5 है, 8 है, ये सारा सेम टाइप का डाटा होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारा इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमने 1 स्टोर कर दिया, यहाँ पर हमने डी कर दिया। डी जैसे कैरेक्टर टाइप का डाटा है, यहाँ पर हमने कोई सा नाम कर दिया जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक आपने एरे लिया है तो वहाँ पर डाटा सभी का सेम टाइप का डाटा होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका यही रूल होता है। और इसका जो इंडेक्स होता है, हम अभी तक के लूप लगाते थे वो कहाँ से लगाते थे? अगर हमने आज तक के फॉर लूप लगाया तो कहाँ से लगाते थे? इंट आई इक्वल्स टू 1 ऐसे लगाते थे, और फिर यहाँ पर एंड पॉइंट लिखते थे कि जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फिर प्लस प्लस कि एक आगे बढ़ना चाहिए। बट एरे का रूल होता है कि इंडेक्स नंबर इसका स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिखते थे, अब ये 1 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर 0 लिखाएगा। सो इसका अगर हम इंडेक्स नंबर बोले तो जो फर्स्ट पोजीशन का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, सेकंड का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब से हम जो भी लूप लगाएंगे एरेज में वो लगाएंगे 0 से स्टार्ट होगा उसका लूप। स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 होगा और एंड पॉइंट होगा उसको एरे डॉट लेंथ। अब एरे डॉट लेंथ क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डॉट लेंथ ऐसे करके लिखा जाता है। एरे डॉट लेंथ का मतलब होता है एरे जा रहा है जितनी भी उसकी लेंथ है उसका एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट क्या है? ये है। अगर यहाँ पर 11 स्टोर होता तो इसका एंड पॉइंट 11 होता। ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर क्या होता? 6 होता। यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो इसका एंड पॉइंट होता, हम जो अगर यहाँ पर इंडेक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है तो इंडेक्स लिखा। अब कहाँ तक जा रहा है ये? लेस देन इक्वल्स टू 6 तक के हम यहाँ पर ये लिखते हैं इंडेक्स नंबर। सो फॉर लूप ऐसे लगेगा एरेज में। इंडेक्स नंबर आएगा यहाँ पर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा एंड पॉइंट, कहाँ तक ये जा रहा है, एरे की लेंथ कहाँ तक जा रही है वो आएगा। और प्लस प्लस एक एक आगे बढ़ रहा है, एक यहाँ है, फिर उसके बाद 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे बढ़ रहा है। ठीक है, एरे का टोटल मतलब यही होता है। अब अगर हमें यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करानी है तो हम कैसे कराएंगे? देखो, अगर हमें कैरेक्टर्स की वैल्यू स्टोर करानी है, इसका हमने साइज दे दिया एरे का 6। ठीक है, इसका साइज 6 है, इसका इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होगा। इसका साइज मतलब है कि इसमें कितने ब्लॉक्स है, कितना डाटा स्टोर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका साइज क्या हो गया एरे का? एरे का साइज क्या हो गया? 6। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 से, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर हो गया। अब हमें क्या कैरेक्टर टाइप का डाटा इसमें स्टोर कराना है या स्ट्रिंग टाइप का कराना है? ठीक है, अगर हम कैरेक्टर टाइप का कराते हैं तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सीरियल वायरस रहता है, यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ डी भी हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है। ऐसा डाटा भले सीरियल वाइज में नहीं होगा वो चलेगा, इसका इंडेक्स नंबर 0 से होगा, इसका इंडेक्स नंबर सीरियल वाइज होगा। ठीक है, डाटा का टाइप सेम होना चाहिए। डाटा भले कुछ भी हो उसके अंदर, वो इतना मैटर नहीं करता है। अब अगर हमें डाटा स्टोर कराना है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, तो अब स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम कैसे स्टोर कराते हैं? यहाँ पर साइज में 3 ले रही हूँ क्योंकि मैंने छोटा सा ब्लॉक
बॉक्स बना दिया है इसलिए ये 3 है साइज़, ठीक है। हम यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं प्रिया, रिया, शिव। ये सारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया। इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1, इसका है 2। तो ये डाटा है, ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है एरे में जाकर, बट इनका टाइप सेम है। देखो ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। अगर यहाँ पे कैरेक्टर था तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इंटीजर यहाँ हो गया उसके साथ ही स्ट्रिंग हो गया उसके साथ ही कैरेक्टर हो गया, नहीं, सेम टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है। और एक बात है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ, बाकी का हम कोड एडिटर में समझेंगे। इसका जो साइज़ होता है वो उसी टाइम डिक्लेयर हो जाता है। अगर हमने यहाँ पर एरे का साइज़ लिख दिया, एरे का हमने साइज़ लिख दिया 10, ठीक है। 10 से हम अगर कोड बना रहे तो बीच में ये साइज़ नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल भी बीच में चेंज नहीं हो सकता। कोड अब जो भी बनेगा वो 10 के हिसाब से ही बनेगा। इसके ब्लॉक्स 10 ही रहेंगे, 10 ही डाटा स्टोर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे कम हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर ये वाले ब्लॉक्स आपने बनाए, 10 ब्लॉक्स बना लिए टोटल, आपने 10 ब्लॉक्स बना लिए। यहाँ पर आपने 1 2 3 3 जगह पे डाटा स्टोर कराया और बाकी के ब्लॉक्स एम्प्टी छोड़ दिए, ठीक है, तो एरर नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा करा कि सिर्फ इतने इतने जगह पे डाटा स्टोर करा लिया और बाकी एम्प्टी छोड़ दिया, तो कोई एरर नहीं आएगा। जो आपने पहले से इसका साइज़ बताया ना एरे का, उससे कम आप डाटा स्टोर करा सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये इसका एक और रूल है। और नेक्स्ट चीज़, अगर हमें बताना है कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं या फिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अब वो देखिए। अगर हमें कोड एडिटर पे बताना है कि एरे का साइज़ क्या है, ठीक है, अगर हमें बताना है कोड एडिटर पे कि एरे का साइज़ क्या है, तो वो कैसे होगा। देखो हमने अभी तक हम नंबर ले रहे थे ना, तो चलो नंबर नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसका टाइप क्या होगा, इंट होगा, क्योंकि इंटीजर डाटा होगा इसमें। अब यहाँ उसके पास में आपने वेरिएबल ले लिया, उसके पास में एक ब्लॉक लगेगा। आप ये ब्लॉक यहाँ पर भी लगा सकते तो भी सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगेगा, उसके बाद लगेगा न्यू इंट। न्यू का मतलब है एक नया एरे आप क्रिएट करो, वो भी इंटीजर टाइप का, और उसका आप साइज रखो 10, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 10 साइज का एरे क्रिएट कर लेगा, तो हर एक ब्लॉक में एक एक डाटा आएगा, बट 10 तक के ही, 11 तक के नहीं। हाँ, उससे कम हो जाएगा भले 8 5 2 वो चलेगा, बाकी स्पेस खाली रह जाएगी, बट 10 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कम होगा तो एरर वो नहीं, तो इसलिए आप ज़्यादा बता सकते हो उसका साइज़, बट कम नहीं बता सकते। ये लाइन है एक नए एरे को क्रिएट करने के लिए, तब लिखा जाता है जब भी हमें नया एरे का साइज़ बताना होता है ना, क्रिएट करना होता है तब। अब अगर हमें एरे को इनिशियलाइज करना, हमें एरे को बताना है कि हम एरे में क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे। देखो इंट है नंबर्स, ये वेरिएबल ले लिया हमने, ये ब्लॉक आएगा। अब हम इसको बता रहे हैं कि आप में क्या क्या डाटा रहेगा, एरे को बता रहे, कोड एडिटर को बता रहे कि आप ऐसे एरे में ये डाटा स्टोर करो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस लगाना दोनों तरफ, ये डॉट, ये ऐसा, इसके बीच में डाई इस इधर के साइड लिखा जाएगा डाटा। अब देखो इधर 1 स्टोर कराओ, आप 2 स्टोर कराओ, 3 स्टोर कराओ, 4 5 6, बस हमें 6 10 दिया, बट हमें 6 ही कराना है, ठीक है। बाकी की जगह खाली रह जाएगी। फर्स्ट वाले पोजीशन पे, फर्स्ट मतलब जो 0th इंडेक्स है ना, 0th इंडेक्स जो मैंने यहाँ पर बताया था टॉप पर 0th इंडेक्स, वहाँ पर ये 1 स्टोर करा देगा। 1 इंडेक्स पे 2, 2 पे 3, ये इंडेक्स का नंबर बता रही हूँ मैं। सेकेंड इंडेक्स पे 3, थर्ड इंडेक्स पे 4, फोर्थ इंडेक्स पे 5 और फिफ्थ इंडेक्स पे 6, ठीक है। हमेशा इसका एरे में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो जो आपसे अगर कभी क्वेश्चन में आए ना, टिक द राइट आंसर ये कि एरे की लेंथ क्या होती है, तो एरे की लेंथ, एरे डॉट लेंथ मत लिखना कभी भी, एरे डॉट लेंथ -1 होगा। मतलब एरे डॉट लेंथ, अगर आप कोई सी भी लेंथ लिख रहे हो तो एरे की जो लेंथ होगी ना, जो एंड पॉइंट होगा उसमें से एक माइनस ही रहेगा। जैसे देखो इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एरे की लेंथ क्या है, तो उसका जो साइज़ है ना उसमें से 1 नंबर माइनस ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है।
कि हमारा यहाँ साइज क्या था 1 2 3 4 5 6 6 था इसका साइज, बट इसका एंड पॉइंट क्या है, एरे की लेंथ एक नंबर कम है। तो हमेशा अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि इसकी लेंथ क्या है, एरे की लेंथ क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख देना, या फिर ये बोलना ये लिखना कि जो इसका साइज है, साइज -1, एरे का जो साइज है उसमें से -1। ठीक है, चलो आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया है कि अगर आप कोई पहली बार भी कर रहा है उसे बहुत अच्छे समझ आए। अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं कि इसे कोड कैसे करना है। Arrays are used to store a collection of values of the same data type। इसका मतलब ये है कि एरेज यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, बट उसका रूल ये है कि डाटा का टाइप हमेशा सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और उसके साथ एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। हमने अभी तक पैटर्न्स के क्वेश्चन में भी करा, जिन्होंने पैटर्न्स का टॉपिक नहीं देखा है वो वीडियोस देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। हमने अभी तक पैटर्न्स में जो फॉर लूप और ये सब लगाया था, हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता था 1 से और जाता था एंड पॉइंट तक, है ना। अब यहाँ पर एरेज में हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, और जाएगा एंड पॉइंट तक। तो हमेशा याद रखना एरेज हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। सो अब हम एरे, एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं। हम साइज कैसे बता सकते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। हमने अगर नया एरे क्रिएट करा हो तो हम उसका साइज कैसे बता सकते हैं। नम नाम का हमने वेरिएबल लिया, या नंबर्स ले लो, कुछ भी, नंबर्स नाम का वेरिएबल लिया, उसके पहले एक ये ब्रैकेट लगाना होगा आपको, येलो ब्रैकेट। आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, इस जगह पे भी लगा सकते हो आप, बट हम वहाँ लगा रहे हैं अभी। और इक्वल्स टू के बाद लगेगा न्यू। न्यू मतलब न्यू एरे आप क्रिएट करो जिसमें इंट टाइप का डाटा होगा, इंटीजर टाइप का डाटा होगा, और ब्रैकेट में हम उसका साइज लिखेंगे, कितना है 10। ठीक है, हमने ये साइज लिख दिया। सो हमारा एक नया एरे क्रिएट हो गया जिसका साइज है 10। सो चलिए अब हम बताते हैं, अब हम क्या करें नेक्स्ट चीज, अब हम करेंगे डाटा को स्टोर एरे में। ठीक है, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि डाटा को स्टोर बताया कैसे जाता है कोड एडिटर को कि क्या क्या डाटा हमें स्टोर कराना है उस एरे में, क्योंकि अभी तक के तो एरे खाली है ना। हमने साइज बता दिया था उसको, बट एरे तो खाली है, उसमें कुछ ना कुछ डाटा तो स्टोर कराना होगा ना। तो हम डाटा बताएंगे क्या स्टोर कराना है। ये येलो ब्रैकेट इक्वल्स टू कर्ली वाला ब्रैकेट, हम डाटा बता रहे हैं कि हमें स्टोर क्या कराना है। ठीक है, ये हमने डाटा बता दिया कि ये हमें स्टोर कराना है उसमें। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब ये देखो इसका पोजीशन, इसकी जो ये है इंडेक्स नंबर है, ये क्या क्या है, ये 0 है, ये 1 है इंडेक्स, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, हम आउटपुट में देखना चाहते हैं टर्मिनल पर कि कौन सी वाले इंडेक्स पे क्या नंबर है। ठीक है, कौन से वाले इंडेक्स पे क्या डाटा स्टोर है। सो हम देखना चाहते हैं कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या डाटा स्टोर है। ठीक है, अब हम सेकेंड इंडेक्स का जानना चाहते हैं, तो हम इसे बोलेंगे कि आप प्रिंट कराओ कि सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा डाटा है। तो वो कैसे बताएंगे, अभी तक के हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसमें ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो भी प्रिंट कराना होता था, या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लिख देते थे तो स्टार प्रिंट हो जाता था, कुछ और करते थे तो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के कुछ भी सोल्यूशन कर देते थे। बट अभी हमें एरे प्रिंट कराना है, तो एरे कैसे लिखा जाता है वो देखिए। हमें लिखना होगा नंबर, मतलब जो हमने अभी वेरिएबल लिया ना, ये वाला, ये वेरिएबल लिया ना जिसमें हम ये सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं, जो हमें वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पर कि इस वाले वेरिएबल का अब कौन से इंडेक्स का हमें नंबर प्रिंट कराना है। आउटपुट में हमें प्रिंट कराना है सेकेंड इंडेक्स का। सो अब आप बताइए कि कौन सा नंबर प्रिंट होगा, कौन सा डाटा आउटपुट में। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 6 है, देखो ये 0 है तो इंडेक्स है, ये 2 है, ये 0 है तो ये 1 है, और ये वाला 2 इंडेक्स है, तो 6 आएगा आउटपुट में। देखिए प्रिंट कराते हैं अब हम, आ गया हमारा आउटपुट, है ना, 6 आ गया। एरेज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है इसीलिए सेकेंड आया। अब अगर हम यहाँ पर 3 या 4 लिख देंगे, चलो 5 लिख देते हैं, हाँ, तो ये एरर बताएगा आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो 5 वाला तो इंडेक्स पे है ही नहीं ना कुछ भी डाटा।
सो देखना है एरर या कुछ और बताएगा, बट नंबर नहीं बताएगा। ये देखो एरर आ गया। अभी तक क्या होता था, हम 1 से स्टार्ट करते थे। सो अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमने ये 5 अलग अलग टाइप का हमने 5 डाटा लिख दिया या 5 नंबर्स लिख दिए और हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते थे प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट करा देता था। बट अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिफ्थ वाले को काउंट ही नहीं कर रहा है, इसका एंड पॉइंट ही एक कम आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एरे कि कैसे प्रिंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एरे का जो ये हमने यहाँ पर नंबर्स दिए हैं ना, एरे में जो हमने डाटा स्टोर करा है ना, हम कोई सा एक इंडेक्स पर जो डाटा स्टोर है वो हम उसे चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो 7 है ना, 7 की जगह 10 हो जाए। ठीक है, सो अब ये कैसे होगा ये देखते हैं हम। तो हम क्या चाहते हैं, जो 7 है ये चेंज हो जाए, इसकी जगह 10 हो जाए। तो इसके लिए कोड कैसे लिखा जाएगा, पहले वेरिएबल का नाम आता है। हमने वेरिएबल क्या लिखा है, नंबर्स। नंबर्स में हमने ये सारा डाटा दिया है। ठीक है, ये सारे नंबर्स दिए हैं और एक एरे बनाया है इन सबको मिलाकर, ये पूरा एक एरे है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे नंबर्स, उसके बाद आएगा ये वाला ब्रैकेट। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी इंडेक्स का हम नंबर चेंज करना चाहते हैं, कौन से इंडेक्स पे जो डाटा रखा है उसे हम चेंज करना चाहते हैं। तो कौन से नंबर के इंडेक्स पे चेंज करना चाहते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये थर्ड नंबर पे जो थर्ड नंबर का जो इंडेक्स है ना, उसमें जो डाटा है वो हमें चेंज करना है। तो हम क्या चाहते हैं, 3 की जगह क्या हो जाए, सॉरी 3, हाँ 3 जो इंडेक्स है उस पे जो 7 रखा है, 7 की जगह क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो हम डायरेक्ट 10 लिख देंगे। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, तो अब देखना क्या आएगा। हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं कि अब बताओ कि थर्ड नंबर का जो इंडेक्स है उस पे कौन सा डाटा है। ठीक है, पहले 7 था, अगर हम पहले 7 अगर थर्ड नंबर का इंडेक्स का हम डाटा प्रिंट कराते तो 7 आता। अब आएगा 10 क्योंकि हमने डाटा चेंज कर दिया है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 5 लिख दिया था ना, 5 तो एक्चुअल में है ही नहीं, इसकी वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, फिर हम रन कराते हैं तो सही आउटपुट आ जाएगा। एक भी लाइन अगर गड़बड़ होती है ना कोड में तो वो एरर बताने लग जाता है, बट असलियत में हमारे वाला पूरा कोड सही है। सो हम क्या चाहते हैं कि थर्ड वाले इंडेक्स पे जो डाटा है 7, उसको चेंज करके 10 बन जाए। तो हमने ये बता दिया। देखो मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि ये देखिए हमारा आंसर आ गया सही, 10 हो गया है। पहले क्या था, 7, 7 की जगह अब हमने प्रिंट कराया थर्ड इंडेक्स को, तो अब वो हो गया है 10। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर कोई पहली बार कर रहा है तो अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। जब भी हमें कोई एरे का हमें बताना पड़ता है कि उसका साइज क्या है, एक नए एरे क्रिएट करना है, तो ऐसे लिखा जाता है, इंट नंबर्स, ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर वाला, उसके बाद न्यू मतलब नया इंटीजर टाइप का हमें डाटा स्टोर करना है। तो अब नया एरे क्रिएट करो और उसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है उसका साइज, एरे का साइज। अगर हमें एरे को बताना है कि आप क्या क्या डाटा स्टोर करो, ठीक है, तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, नंबर्स या जो भी आपको नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, उसको बताएंगे किस टाइप का डाटा हम उसमें स्टोर कराना चाहते हैं और वो डाटा दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस में। उसके बाद अगर हम कोई से भी डाटा को प्रिंट कराना चाहते हैं तो ऐसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आपने सारा डाटा स्टोर करा है ना, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और जोन से भी नंबर के इंडेक्स का आपको डाटा आउटपुट में चाहिए वो वाला इंडेक्स लिख देंगे। याद रखना 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो उस हिसाब से काउंट करना। तो वो वाला इंडेक्स लिख देंगे तो वो वाला डाटा स्टोर हो जाएगा। अगर हम किसी भी डाटा को चेंज करना चाहते हैं, कोई सा डाटा किसी इंडेक्स पे स्टोर है और हमें वो डाटा नहीं चाहिए, हमें चेंज करना है उस डाटा को, तो वो वेरिएबल का नाम लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स का नंबर लिखना, कौन से इंडेक्स पे जो डाटा है जो आपको चेंज करना है, उसके बाद इक्वल्स टू में वो सीधे वो नंबर लिख देना है, वो डाटा लिख देना जो आपको चाहिए, डिजायर्ड डाटा चाहिए, वो नहीं जो पहले था, जो आपको चाहिए ना बाद में, वो वाला डाटा लिख देना इक्वल्स टू में और प्रिंट करा देना उसको, तो वो आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एरेस पे।
तो अभी तक हमने देख लिया इंटीजर टाइप का डाटा कैसे प्रिंट कराते हैं। अब हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग टाइप का डाटा। अब देखिए स्ट्रिंग टाइप का डाटा कैसे प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे थे पहले इंट, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर और फिर कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे थे डाटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, इंट की जगह लिखेंगे स्ट्रिंग। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम चलो हम नेम ले लेते हैं, क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स का नेम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब नेम प्रिंट कराने में एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हमने ऊपर लिया था, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर नेम आएगा। अब ये सुनना कि नंबर्स आप डायरेक्टली लिख लेते हो, बट जब स्ट्रिंग टाइप का डाटा रहता है तब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम नेम लिख रहे हैं प्रिया, रिया एंड रॉकी, मैंने ऐसे नाम ले लिए हैं। उसके बाद हमें ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हम प्रिंट कैसे कराएंगे, जैसे यहाँ पर कराते थे ना वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना, उसके बाद कौन से इंडेक्स का डाटा आपको प्रिंट कराना है वो। सो पहले system डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, नेम, उसके बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कौन से इंडेक्स का आपको नाम प्रिंट कराना है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये क्या कैरेक्टर नहीं इंक्लूड करेगा, इस पूरे जो नेम है ना, पूरा नाम, इसको ये फर्स्ट इंडेक्स ही मानेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि P एक इंडेक्स है, R एक इंडेक्स है, फिर I एक, नहीं, ये पूरा ये पूरा 0 इंडेक्स है, ये पूरा फर्स्ट इंडेक्स है और ये पूरा सेकेंड इंडेक्स है। सो हमें प्रिंट कराना है सेकेंड इंडेक्स को, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं, तो ये रॉकी लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में। अब अगर हम ये जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो ये रिया लिखा है, ये हटके कोई और नाम हो जाए, तो अब ये कैसे होगा, ये देखो रॉकी लिखा हुआ आ गया सेकेंड इंडेक्स पे, है ना। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो रिया व नाम जो लिखा है ये हटके आ जाए हमारा नाम, चलो मैं अपना नाम प्रिंट कराते हैं, प्रियांशी आ जाए, तो ये कैसे होगा। सो देखिए इंटर, पहले आपको वेरिएबल का नाम लेना है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें वो वाला इंडेक्स लिखना है जिसका आप डाटा चेंज कराना चाहते हैं। सो हम चेंज कराना चाहते हैं फर्स्ट इंडेक्स का डाटा, रिया को चेंज कराना चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1, तो फर्स्ट इंडेक्स का डाटा, और इक्वल्स टू लगाना है, इक्वल्स टू के बाद वो डाटा लिखना है जो आप चाहते हैं, डिजायर्ड डाटा लिखना है। तो हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा नाम आ जाए, प्रियांशी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये अब प्रिंट कराएंगे वापस से वेरिएबल का स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कौन सा इंडेक्स 1, तो अभी मेरा नाम आ जाएगा। इसको मैं हटाऊं, चलो रहने दो, रॉकी भी लिखा हुआ आएगा और प्रियांशी भी आएगा, क्योंकि ये वाला लाइन वो प्रिंट कराएगा। थोड़ा रन होने में टाइम लगता है। सो देखिए आ गया, ठीक है, अच्छे से आपको आ गया होगा। अब मैं एक आपको देती हूँ क्वेश्चन, बहुत आसान सा है। जैसे हमने ये नंबर्स प्रिंट कराया ना, आप कैरेक्टर्स प्रिंट कराओ, ठीक है, या चलो फ्लोट टाइप का डाटा आप प्रिंट करा लो, ठीक है, आपकी इच्छा, कैरेक्टर या फ्लोट आपकी इच्छा, आपको जैसे प्रिंट कराना। फ्लोट डेसिमल में आता है, जैसे कि 1.1, 1.11, 2.34, इस टाइप से, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो डाटा अवेलेबल है हम एक एक डाटा प्रिंट करा रहे थे, बट अब हम ये चाहते हैं कि पूरा एरे एक साथ प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो पहले हम एक एरे बनाते हैं, मैंने पहले वाला एरे डिलीट कर दिया, पर कोई बात नहीं, चलो वापस बना देते हैं। इंट नम नाम का हम एरे बना रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए, इक्वल्स टू, इसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, हमारा डाटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे होगा, हम अब बताएंगे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किस लिए यूज होता है, आप वाइल लूप भी लगा सकते हैं। फॉर लूप यूज होगा कि वो एक एक करके आगे बढ़े, यहाँ से लेकर के एंड तक के एक एक करके आगे बढ़े और ये सारा डाटा प्रिंट करा दे। फॉर लूप सिर्फ इसलिए यूज होगा ताकि ये सारा डाटा एक एक करके प्रिंट करा दे और लाइन से कराए, सीरियल वाइज। फॉर लूप लगाएंगे हम। फॉर लूप कैसे लगाते हैं, फॉर लूप का ये येलो ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन ये लिखाएगी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फॉर लूप, तो स्टार्ट हो रहा है, पहले इंट लिखेंगे, वेरिएबल लेंगे आई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से,
इसका डाटा का नंबर डाटा क्या है 1 है और कहाँ पर जा रहा है 3 तक के, बट इसकी इंडेक्स क्या है 0 है। जा कहाँ तक रहा है नंबर्स की लेंथ -1। मैंने क्या आपको बताया था अभी पेन पेपर पे थोड़ी देर पहले कि इसका जो साइज रहता है उसमें से 1 माइनस कर दो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। हम यहाँ पर लूप में क्या बता रहे हैं इंडेक्स नंबर बता रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हो इंडेक्स नंबर और जाओ नंबर की जो पूरी लेंथ है उसमें से -1 कर दो तो आपको फाइनल पॉइंट मिल जाएगा इंडेक्स का, मतलब आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है ये I शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नम। चलो मैं इसको थोड़ा और आसान करके बताती हूँ अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा है तो। हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेंथ नाम का। ठीक है, लेंथ नाम का हमने वेरिएबल बना लिया। अब हम इसमें स्टोर करा रहे हैं बस वही जो हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ आसान वे में बता रही हूँ, वो भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट भी। देखो क्या हम स्टोर कराना चाहते हैं, इसका एंड पॉइंट स्टोर कराना चाहते हैं, इसको बताना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक चलो, लूप कहाँ तक चलेगा। तो लूप कहाँ तक चलेगा आखिरी तक के, एंड पॉइंट तक के। एंड पॉइंट क्या है इसका नम की लेंथ का जो आखिरी इंडेक्स है। अब उसको कैसे बताएंगे, नम जो हमारा वेरिएबल है वो लिखना, उसके बाद ये देखो नीचे लिखा हुआ गया डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाओ और उसमें से -1 कर दो। -1 हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इंडेक्स चालू हो रहा है 1 से लेकर के, तो अगर हमें आखिरी इंडेक्स फाइंड करना है तो उसमें से भी 1 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से चालू हो रहा है। तो अगर हमें इसका आखिरी इंडेक्स फाइंड करना है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो उसको फाइनल इंडेक्स मिल जाएगा। सिर्फ इसीलिए 1 माइनस कर रहे हैं, वरना हम इसको लिखते हैं नम डॉट लेंथ, मतलब इसकी जहां तक भी लेंथ जा रही है वहां तक के इसका आखिरी पॉइंट है, सो वहां तक के लूप चलो। बस ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लेंथ लिख देते हैं क्योंकि हमने ये वाला पूरा वैल्यू इस लेंथ में स्टोर कर दिए, इसलिए हम इसको लेंथ लिख रहे हैं। आप डायरेक्ट भी num डॉट लेंथ -1 यहाँ पर लेंथ की जगह लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अभी I प्लस 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 इसलिए कि एक एक करके ये आगे बढ़े और एक एक करके सारा सीरियल वाइज डाटा प्रिंट करा, पहले 1 पे जाए, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ठीक है, अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं इसे। फॉर लूप तो लग गया, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, अब हमें इसे प्रिंट कराना है। सो अब देखो प्रिंट कैसे कराते हैं। यहाँ पर लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन हटा देते हैं कि चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, बस अगले अगले लाइन पे आएगा ये पूरा एरे और कुछ नहीं। वेरिएबल का नाम नम, उसमें एक ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम अभी तक क्या लिख रहे थे, हमें जो भी जिस भी इंडेक्स का डाटा चाहिए होता था हम वो लिखते थे, बट अभी तो हमें सारा इंडेक्स का डाटा चाहिए। अब उसके लिए हमने लूप ले लिया, तो वो लूप में लिया क्या है आई लिया है। अगर लूप ऊपर से जब आता है डाटा कोड एडिटर ऊपर से आएगा, देखेगा कि अच्छा ये वाला पूरा एरे है, हमें प्रिंट कराना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे प्रिंट कराओ, प्रिंट एलन कर दो इसको। तो कौन से नंबर का पहले प्रिंट कराएगा 0 नंबर का। ठीक है, तो 1 प्रिंट करा देगा, फिर उसके बाद फिर से लूप चलेगा, ऊपर से आएगा, फिर सेकेंड नंबर 1 प्लस हो जाएगा I प्लस प्लस, तो फिर अब ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 1। अब 1 इंडेक्स का डाटा प्रिंट कराएगा तो 3 कर देगा, फिर से I प्लस प्लस होएगा, फिर ये वाला डाटा प्रिंट कराएगा, फिर से प्लस प्लस होगा, फिर ये डाटा प्रिंट कराएगा, फिर से प्लस प्लस होगा, ये डाटा प्रिंट कराएगा, जब तक के ये कंडीशन मैच नहीं कर जाती, मतलब जब तक के नंबर डॉट लेंथ -1, मतलब इंडेक्स जो भी फाइनल लेंथ है ना इसकी फाइनल लेंथ, उसमें से -1 मतलब वहां तक का इंडेक्स नहीं मिल जाता, तब तक के आप डाटा प्रिंट करा दो, जब तक कि ये मिल जाए बस वहीं पे आप रुक जाओ। सो यहाँ पर आएगा I, क्योंकि हमने लूप में I लिया है। ठीक है, बार बार हम जो इंडेक्स चेंज कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू इस I में पुट हो रही है, बार बार I में वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर I प्रिंट करा देंगे। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं, ये पूरा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इस पूरे का सम कैसे प्रिंट कराना है। इस पूरे का जो यहाँ पर एरे दे रखा है इसका सम कैसे प्रिंट कराएंगे, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। जैसे हम पहले हमने सीखा था बेसिक में, बिल्कुल वो जावा का जो हमारा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो था, हम कैसे प्रिंट कराते थे बस वैसे ही कराएंगे, हल्का सा चेंज होगा। ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है।
ये देखो आ गया हमारा पूरा आउटपुट, है ना, 1 3 4 2 3। ये ln लगाया था हमने इसलिए अलग अलग लाइन पे आ रहा है, वरना एक ही लाइन पे आ जाता। ठीक है, अब हमें सम प्रिंट कराना है। सम क्या आना चाहिए इसका, 1 + 3 + 4 + 2 + 3। ठीक है, इस पूरे का सम आना चाहिए। अब सम कैसे प्रिंट कराते हैं, हमने सबसे फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में पढ़ा था हम सब कैसे प्रिंट कराते हैं। ये मैं रफ लिख के बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, हमने पहले कैसे करा था। अगर एरर वगैरह आया तो ध्यान मत देना एरर पे। देखो हम पहले कैसे प्रिंट कराया था, सम इक्वल्स टू एक वेरिएबल हम ले लेते थे इंट नाम का, सम वेरिएबल, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 रख देते थे, मतलब खाली नहीं रख सकते इसलिए 0 रख देते थे, उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं एडिशन में। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते थे, सम इक्वल्स टू a + b, है ना, ऐसे ही करते थे a + b, और a में कुछ भी डाटा पुट कर देते थे। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है तो आंसर आ जाएगा सम इक्वल्स टू 3, है ना, ऐसे करते थे। और अगर एक ही वैल्यू है, एक ही वेरिएबल है, सॉरी एक ही वेरिएबल है, a ही वेरिएबल है और उसमें बार बार डाटा एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है और ऐड होता जा रहा है उस सम में, तो क्या करते थे, सम वापस से लिख देते थे और फिर प्लस लिखते थे और फिर उस वेरिएबल को लिख देते थे। तो क्या होता था, पहले जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, हमने सम का तो 0 दे दिया, a का जो स्टार्टिंग में जो भी नंबर है वो ऐड हो जाएगा 0 में। तो जो भी नंबर था, अगर 1 था a का और ऐड होगा 0 में तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 1, तो सम की वैल्यू बन जाएगी 1। फिर से अगर a की वैल्यू फिर से 1 हो गई तो इस 1 में फिर से ऐड होगा 1 और बन जाएगा 2 और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इस सम में। फिर से a की वैल्यू 1 और ऐड हो गई तो बन जाएगा 3 और वो स्टोर हो जाएगा इस सम में। तो बार बार सम की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी ऐड होते होते। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम इसी टाइप का लॉजिक यूज करेंगे। अब हमें इसको ऐड करना है, सो सेम लॉजिक यहाँ पर यूज होगा। एक सम नाम का वेरिएबल लो जिसे हम 0 पुट कर रहे हैं इनिशियल में, स्टार्टिंग में हम 0 पुट कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि जैसे जैसे आई, मतलब जैसे जैसे लूप चले, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर जाए, सो 1 में जब 1 से चले तो 1 में 0 को ऐड कर दो तो कुछ भी मतलब चेंज तो होगा नहीं बट सम में आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 में 3 को ऐड कर दो, फिर जो भी आउटपुट आ रहा है 1 + 3 करके जो 4 आ रहा है उस 4 में फिर से 4 को ऐड कर दो, फिर 4 + 4 8 आएगा। अब 8 में फिर से 2 को ऐड कर दो, फिर जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें 3 को फिर से ऐड कर दो और उस जो भी आउटपुट आ रहा है आखिरी में उसको इस सम में स्टोर कर दो। ऐसा हमें करना है। तो ये कैसे होगा, सम लिखेंगे इक्वल्स टू, ये हटा देती हूँ मैं क्योंकि ये लूप के बाहर आएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब डायरेक्ट हम वहां क्या करते थे, ए लिख देते थे, बी लिख देते थे। अब ये एरे है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखाएगा, नम लिखाएगा वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम क्या ऐड करना चाहते हैं, कौन से इंडेक्स का नंबर ऐड करना चाहते हैं, 0 से स्टार्ट होना चाहिए इंडेक्स और आखिरी तक के जाना चाहिए। अब ये जो चेंजेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इस आई में हो रहा है, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे क्योंकि बार बार आई ही तो बन रहा है, पहले 0 इंडेक्स बन रहा है, फिर आई ही 1 इंडेक्स बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके, तो इसलिए आई लिख देंगे। अब ये जो system.out.println यहाँ पर बाहर लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट सम कर दो, ये जो भी ऐड वैड होके आएगा इन पूरे का नंबर वो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। आखिरी में सिर्फ जो इस सम में जो आंसर आ रहा है ना सबका ऐड होके, वो अब यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा दो आप। अभी मैं बताती हूँ कि बाहर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि हम चाहते हैं कि एक एक करके लूप चलता रहे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक एक करके नंबर को ऐड होता जाए और सारा सोल्यूशन यही ऐड हो जाए और जो फाइनल रिजल्ट है ना वो कैलकुलेशन यहाँ हो जाए और आखिरी में सिर्फ इसका आंसर प्रिंट हो। देखो 13 आंसर आ गया हमारा सही, देखो 4, ये 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 आंसर आ गया हमारा, सही आंसर आ गया है। अगर हम इस सम को यहाँ पर प्रिंट कर देते ना तो ये क्या करता है, देखो मैं बताती हूँ। पहले तो ये 1 प्रिंट कराता क्योंकि 1 में 0 ऐड होता तो 1 प्रिंट कराता, उसके बाद उस 1 में 3 को ऐड करता ना तो 1 तो प्रिंट कराता ही से, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराता 1 + 3 मतलब 4, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता है 8, 4 में 4 और ऐड हो जाता तो 8, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराता है 8 + 2 जो कि होता है 10, फिर प्रिंट कराता हो 13, ऐसे सीरियल वाइज करता अगर ये यहाँ पर प्रिंट होता तो। हमको फाइनल आंसर चाहिए था ना, इसको पूरे को ऐड करके बता दो, तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने एरे लिखा है, ये वाला जो एरे लिखा है ना मैंने 34, 9, 53, 2 और 30, इसको हमें रिवर्स करना है, इसको उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर उल्टा कर देंगे तो 30 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 30 फिर होगा 30 यहाँ पर आ जाएगा और 34 एंड में चले जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर चले जाएगा और 53 यहीं का यहीं रह जाएगा क्योंकि वो सेंटर में है, ठीक है। और अगर कोई इतने नंबर का डिजिट हो, 2 हो, 4 हो, जो भी इवन टाइप का नंबर हो, जैसे कि 8 हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें इस टाइप का वैल्यू होगी 34, 9, 3, 4, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों तो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे और ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये पूरा रिवर्स में हो जाएगा, है ना। इसने अगर अपनी जगह एक्सचेंज करी तो 4 आगे आ जाएगा, 34 एंड में चले जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 एंड में चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, हो गया रिवर्स, है ना। अब इसको हमें कोड कैसे बनाना पड़ेगा रिवर्स का, वो देखते हैं। तो अब देखो, हमें इसको जो रिवर्स करना है ना, ये डायरेक्ट हम ऐसे रिवर्स, तो ये मैंने आपको इसमें बता दिया, हम कोड में ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते कि 34 की जगह पर आप 4 ले जाओ और 4 की जगह पर 34 ले जाओ, क्योंकि ये दोनों जगह भरी है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका रूम को आपको साफ़ करना है, ठीक है, क्लीन करना है, उसमें पूरा बहुत सारा सामान भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर उस जगह को आपको साफ़ करना है, वो फ्लोर को साफ़ करना है, तो आप कैसे करोगे, सारा सामान उसके ऊपर रखा हुआ है, आप यही करोगे ना कि उस सामान को किसी और जगह पर जाकर रखोगे, उस टेम्पररी जगह पर रखोगे, उस फ्लोर को साफ़ करोगे, उसके बाद उस टेम्पररी जगह से वो सामान लाकर वापस से जहाँ पर रखा था वहाँ पर रख दोगे, वो फ्लोर साफ़ हो गया, करेक्ट। अगर हमें इस डाटा को इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर ले जाना है, तो एक खाली जगह भी तो चाहिए होगी ना, ये तो ऑलरेडी भरी जगह है, इसको यहाँ पर कैसे रखेंगे, और अगर इसको यहाँ रखना चाहेंगे तो ये भी तो भरी हुई है। कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाला डाटा एक टेम्पररी जगह पर चले जाए, वहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रहे, इस जगह पर ये वाला डाटा आ जाए, फिर ये वाला खाली हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डाटा वापस यहाँ आ जाए, तो ये वाला डाटा फिर से खाली हो जाएगा, ये वाली जगह। देखो, मैं आपको एक और बार लिख कर समझाती हूँ क्या होगा। अगर एक टेम्पररी जगह है जो कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए कि 34 स्टार्ट पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है, 34 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो मैं लिख रही हूँ आपको याद रखने के लिए लिख रही हूँ। एंड पे क्या है, 30 है। हम चाहते हैं कि 34 एंड पर आ जाए, 30 स्टार्ट पे चले जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्पररी जगह है ना, टेम्पररी, यहाँ पर हम चाहेंगे कि ये जो 30 है ना, एंड वाला जो 30 है, ये यहाँ पर चले जाए टेम्पररी पे, यहाँ पर 30 चले गया। अब ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो गई, ठीक है, ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टार्ट वाला जो पॉइंट है ना 34, और ये जो 34 है वो यहाँ पर एंड वाली जगह पर आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब हम क्या चाहते थे, देखो स्टार्टिंग में क्या चाहते थे कि 34 एंड पे चले जाए, देखो एंड पे आ गया, हमारा इसका काम हो गया, करेक्ट। अब बचा क्या, ये वाली जगह अब खाली हो गई, क्योंकि 34 तो एंड पे चले गया, अब ये जगह बन गई खाली, अब स्टार्ट की जगह बन गई खाली। अब स्टार्ट पे हम क्या चाहते हैं, 30, तो अब 30 को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, तब ये वाली जगह बन गई खाली। अब हमारा काम हो गया, देखो एंड पे आ गया 34, स्टार्ट पे चले गया 30, और यही तो हम चाहते थे कि 30 स्टार्ट में आ जाए, 34 एंड पे चले जाए। देखो हमारा काम हो गया। अब हम इसको कोड में कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखेंगे इंट टेम्पररी, एक टेम्पररी जगह लेनी पड़ेगी हमें। मैंने बोला था ना आपको, फ्लोर अगर साफ़ करना है तो सामान तो कहीं टेम्पररी जगह पर जाकर रखना पड़ेगा, तो ये वाला डाटा भी हमें टेम्पररी पर रखना पड़ेगा। सो देखो इंट टेम्पररी ले लिया, ये एक हमने एक वेरिएबल लिया है टेम्प नाम का, आप कोई सा भी नाम का लिख सकते हैं। नम, जो एंड में जो डाटा है ना, एंड वाला डाटा, वो आप टेम्पररी में जाके स्टोर कर दो। हमने स्टार्टिंग में यही करा था, जो एंड वाला जो डाटा था ना, ये रहा 30 वाला डाटा, उसको हमने टेम्पररी में जाके स्टोर करा था। देखो अगर आपको इसको पढ़ना नहीं आता ना, कोड बनाना नहीं आता है कि इसको कैसे बनाते, तो आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। एंड का जो डाटा है ना 30, उसको टेम्पररी में जाके स्टोर कर दो, एंड वाला डाटा को टेम्पररी में जाके स्टोर कर दो। ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये वाली हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। एंड वाले डाटा को आप टेम्पररी में जाके स्टोर कर दो। अब एंड वाली जो जगह थी वो खाली बन गई, ठीक है, अब एंड वाली जगह बन गई खाली।
अब एंड वाली जगह पर आप स्टार्ट का जो डाटा है वो ले आओ, ठीक है। स्टार्ट वाला डाटा आप एंड वाली जगह पर ले आओ। तो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट वाला जो डाटा है ना उसको एंड में ले आओ, एंड वाले डाटा पे ले आओ, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट वाले डाटा को एंड पे ले आओ, है ना। तो अब स्टार्ट वाली जगह खाली हो गई, ये वाली तो भर गई, अब स्टार्ट वाली जगह खाली हो गई। अब जो हम चाहते थे वो तो हमारा हो गया, है ना। एक काम तो हो गया कि जो लास्ट वाला था वो स्टार्टिंग में पहुंच गया, है ना। अब ये जो स्टार्ट पे जो खाली जगह है ना उस पे जो टेम्पररी पे जो आपने डाटा रख रखा था वो अब स्टार्ट पे ले आओ। वो कैसे लिखेंगे, टेम्पररी पे जो आपने डाटा रख रखा था ना वो आप स्टार्ट पे ले आओ। अब हमारा हो गया काम। मैं फिर से एक और बार बता देती हूँ, मैंने अपना 100% दिया है, बट अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है। 30 को 34 की जगह ले आओ, 34 को यहाँ पर ले आओ, एक टेम्पररी जगह लो, एक एंड है एक स्टार्ट है, ठीक है। टेम्पररी वाली जगह पर आप इस एंड की वैल्यू पहुँचा दो, टेम्पररी पे आप एंड की वैल्यू पहुँचा दो। अब एंड वाली जगह हो गई खाली, ठीक है। अब एक काम करो, एंड वाले पे हम चाहते ये हैं, एंड वाले पे स्टार्ट वाली वैल्यू ले आओ, स्टार्ट को एंड पे पहुँचा दो। तो एंड पे आप ले आओ स्टार्ट की वैल्यू 34। अब हमारा एक काम तो हो गया कि भाई स्टार्ट वाली वैल्यू एंड पे पहुंच गई। अब क्या काम बचा है, बस एंड वाली वैल्यू को आपको स्टार्ट पे पहुंचाना। जो 30 जो टेम्पररी पे पड़ा है ना वो स्टार्ट पे ले आओ, बस यही काम बचा है। अब देखो ये खाली हो गया, एंड पे आ गया 34 और स्टार्ट पे आ गया 30। अब यही एक स्टेप हो गई, इन दो का काम हो गया। अब पीछे से जो वैल्यू है जो एंड है, एंड पॉइंट अभी हमारा ये है, उसमें से -1 कर दो इंडेक्स, तो अब यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार्ट पे से +1 कर दो तो अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को भी ऐसे ही स्वैप कर दो, ये वाला यहाँ चले जाए, ये वाला यहाँ चले जाए, और ये वाला ऐसा का ऐसा रह जाए, हमारा रिवर्स हो गया। अब अगर कोई ऐसा इवन नंबर का डिजिट्स इवन आ जाए जहाँ 4 वो हो या फिर 6 हो, तो ऐसे कर दो, एंड एंड को एक दूसरे से वो स्वैप कर दो, 20 वाला बचेगा ही नहीं ना क्योंकि इवन है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलो अब हम कोड एडिटर पे बनाते हैं। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं। हमने क्या देखा अभी तक के पेन पेंसिल पे कि हमें स्वैप करना है कोई सी भी वैल्यू को, स्टार्ट वाली वैल्यू को एंड पे पहुंचा दो और एंड वाली वैल्यू को स्टार्ट पे पहुंचा दो, ठीक है। तो हमें एक टेम्पररी जगह लेनी होगी जहां पर हम एंड की वैल्यू रख दें टेम्पररी में, उसके बाद एंड वाली वैल्यू खाली हो जाएगी, मतलब एंड वाली जगह खाली हो जाएगी। अब एंड वाली जगह पर आप स्टार्ट की वैल्यू रख दो, तो स्टार्ट तो एंड पे पहुंच गया, अब बचा है एंड वाले नंबर को स्टार्ट पे पहुंचाना। तो जो टेम्पररी में जो स्टार्ट वाला वैल्यू रखा है ना उसे आप, जो एंड वाला जो वैल्यू रखा है ना उसे आप स्टार्ट पे पहुंचा दो। सो अब हमारा काम हो गया। अब हम कोड एडिटर पे देखते हैं कि कैसे होगा। पहले हम स्टार्ट डिफाइन कर देंगे। स्टार्ट को हम मान रहे हैं 0। 0 का मतलब है कि वो 0 नंबर नहीं ले रहा। पहले हम एरे भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एरे डिफाइन करते हैं, नम नाम का वेरिएबल लेते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद इधर स्क्वायर ब्रैकेट भी आएगा। बस पता नहीं मेरा लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए ये मैं धीरे टाइपिंग हो रही है इससे। अब हम यहाँ पर एरे लिख देंगे, ओके। ये अब हमारा एरे बन गया। अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट वाला जो वैल्यू है 0, ये नहीं है कि हम 0 वैल्यू स्टार्ट में पुट कर रहे हैं, नहीं, ये जो 0 है ना ये इंडेक्स नंबर है, कि 0 इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है ना उसे हम स्टार्ट मान रहे हैं, और एंड हम मानेंगे इसका जो भी लेंथ होगा। हमने पहले देखा था ना वेरिएबल डॉट लेंथ, इसका जो भी लेंथ होगा उसे हम एंड पॉइंट मानेंगे, ठीक है। लेंथ -1 हम इसलिए ले रहे हैं कि इंडेक्स नंबर फाइंड करें। यूं सही है कि इसकी लेंथ जो है आखिरी तक है, बट उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, जो भी उसकी लेंथ है उसमें से माइनस कर दो उस नंबर को। तो चलिए हम लूप लगाते हैं, हमारा इतना काम तो हो गया। वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप में हम बताएंगे कि इसकी कंडीशन बताएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होगी कि इसका जो स्टार्ट है वो हमेशा एंड से छोटा रहना चाहिए।
अगर एंड से बड़ा हो गया है, स्टार्ट क्या है, हम इंडेक्स बता रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, हम कोई नंबर नहीं बता रहे कि 0 नंबर है, नहीं, इसका इंडेक्स नंबर है कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए और फाइनल यहाँ तक के जाना चाहिए। तो इसका जो स्टार्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा एंड से छोटा होना चाहिए, तभी वो उसका पहला वाला डिजिट रहेगा, नहीं तो अगर बड़ा हो गया तो एंड के बाद रहेगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, स्टार्ट हमेशा एंड वाले से इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोड। अब कोड में हमें लिखना है, जो हमने 3 लाइन लिखी थी ना, हमने क्या लिखी थी, एक टेम्पररी जगह लो जहां पर आप एंड पे, जो एंड वाला जो जगह है, एंड पे जो भी नंबर है उसे टेम्पररी में पुट कर दो, मतलब एंड इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसे टेम्पररी में पुट कर दो। अगर आपको कोड लिखना नहीं आता है ना, पढ़ना, तो मैंने अभी भी बताया था, मैं एक और बार बता रही हूँ, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत सारों को नहीं आता है। एंड वाला जगह पे जो नंबर लिखा है, एंड वाले इंडेक्स पे जो नंबर लिखा है उसे टेम्पररी में पुट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एंड वाले को हमने टेम्पररी पे पुट कर दिया तो एंड वाला जगह हमारी खाली हो गई। अब क्या करो, स्टार्ट वाली जो जगह है ना उससे एंड पे पुट करो। स्टार्ट वाली जगह को आप एंड पे पुट कर दो, ठीक है। मैं पीछे से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए। स्टार्ट वाले को एंड पे पुट कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा स्टार्ट वाला तो एंड पे पुट हो गया, अब हमारा स्टार्ट की जगह खाली रह गई। तो जो टेम्पररी में हमने स्टार्ट वाली वैल्यू रखी है ना शुरुआत में, मतलब सॉरी, जो टेम्पररी पे जो हमने एंड वाली वैल्यू रखी है ना, अब उसको स्टार्ट पे रख दो, क्योंकि स्टार्ट वाली जगह तो खाली हो गई, है ना, क्योंकि स्टार्ट वाली जगह तो हमने एंड में पुट कर दी, और जो एंड वाली जो हमारी जगह थी, जो 1 था, वो हमने जो टेम्पररी में रखा था ना, तो टेम्पररी की जो वैल्यू है, जो टेम्पररी में जो नंबर रखा है उसे आप स्टार्ट में रख दो, ठीक है। जो टेम्पररी पे जो रखा है ना उसे आप स्टार्ट में रख दो। ये हमारा कोड बन गया, स्क्वायर लगाना भूल गई, ठीक है। ये हमारा कोड बन गया, और हम चाहते हैं जब तक के वाइल लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि स्टार्ट की पोजीशन एंड से छोटी हो, मतलब ये वाला और ये वाला स्वैप हो जाए, फिर ये 4 और ये स्वैप हो जाए, और जब ये 77 पे आएगा तो स्टार्ट भी वही होगा, एंड भी वही होगा, तभी हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लिखा है, सिर्फ इक्वल टू लिखा है। जब दोनों बराबर हो जाए तो आपको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिंगल ही डिजिट है, वो मिडिल वाली वैल्यू है, उसे स्वैप नहीं करना है, वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है पूरा एरे, इसलिए हमने लेस देन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इतना काम हो गया, अब हम चाहते हैं कि ये स्वैप तो हो जाए, लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू एक दूसरे से, बट ये जो लास्ट वाली वैल्यू ये यहाँ पर भी आना चाहिए, और ये स्टार्ट वाली जो वैल्यू ये यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में एक प्लस कर दो इंडेक्स, और एंड में एक माइनस कर दो इंडेक्स, ताकि ये पीछे चले जाए और ये आगे आ जाए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जब ये वाला पूरा काम हो जाए उसके बाद करो, स्टार्ट को प्लस कर दो और एंड को एक माइनस कर दो, तो ये काम हो जाएगा, करेक्ट। तो अब इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने ये तो पूरा कोड लिख दिया कि एक एक करके स्वैप करता जाए फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद इधर से एक माइनस हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, और इधर से एक प्लस हो जाए तो यहाँ आ जाएगा, अब ये दोनों स्वैप हो जाए। उसके बाद अगर सिर्फ सिंगल डिजिट बची है तो फिर वही की वही प्रिंट करा दो, नहीं बची है तो वापस से स्वैप करा दो, अगर 2 डिजिट्स बची है तो एक दूसरे में, ठीक है। अब हमें इस पूरे को जो स्वैप हो गया ना यहाँ पर, अब ये पूरा स्वैप हो जाएगा यहाँ तक के जब कोड एडिटर आएगा। अब हमें पूरे को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमने पहले क्या करा था, फॉर लूप लगाया था, तो यहाँ पर भी फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप लगेगा इंट आई, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 0 से, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा, एरे की लेंथ तक जाएगा। एरे का हमने वेरिएबल का नाम क्या लिया है, नम डॉट लेंथ, और -1 क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है। और आई प्लस प्लस, क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ते जाओ और सारे एरेस को प्रिंट कराते जाओ, एक को भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, प्रिंट कराना, तो SOUT ln हटा देते, नहीं तो अलग अलग लाइन में प्रिंट कराएगा, हम चाहते एक ही लाइन में हो जाए। नम
वेरिएबल का नाम किसे प्रिंट कराना है, आई को, मतलब लूप चलता जाएगा, पहले 0 एक पोजीशन पे जाएगा तो आई वाला, आई की वैल्यू 0 रहेगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इसलिए ऐसे करके प्रिंट कराते जाओ। और ये हौच पौच नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा हम साथ में स्पेस भी दे देते हैं कि आप साथ में स्पेस भी प्रिंट करा देना ताकि वो क्लियरिटी से आपको दिख जाए। ठीक है, अब हम रन कराते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब देखना है पूरा रिवर्स हो जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 77, 4 और 1। ये देखो आ गया हमारा 2, ये रहा था ना, ये 2, 4, 77, 4, 1 है ना। कोड एडिटर ऊपर से आया है, देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, कोड एडिटर ऊपर से आया है, देखा इसने कि अच्छा ये एरे है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्या 0 की, क्या स्टार्ट की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू क्या है, ये है, इससे छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी है, तो ये नीचे आएगा। टेम्पररी में एंड वाली वैल्यू को पुट कर देगा, 2 को टेम्पररी में पुट कर देगा, अब एंड वाली वैल्यू खाली हो गई, एंड में 1 को पुट कर देगा, तो 1 तो एंड पे पहुंच गया भाई, 1 तो एंड पे पहुंच गया। अब सिर्फ काम बचा है 2 का स्टार्ट में लाना, तो 2 अभी फिलहाल का है टेम्पररी पे, तो अब टेम्पररी वैल्यू को आप स्टार्ट पे पहुंचा दो, तो जो एंड वाली वैल्यू थी वो स्टार्ट पे पहुंच गई। अब हुआ स्टार्ट प्लस प्लस, तो मतलब अब स्टार्ट बन गया 4 और अब एंड हुआ माइनस माइनस, तो मतलब एंड बन गया ये वाला 4। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐसे ही स्वैप हो गया है ना। अब बचा सिर्फ 7, तो क्या 7 स्टार्ट और एंड भी यही है, तो क्या इससे छोटा है, स्टार्ट छोटा है एंड से, नहीं, ये तो दोनों ही बराबर है, तो बस इसका तो काम है ही नहीं, ये इसका काम रहेगा नहीं, सिर्फ अब प्रिंट करा देगा एक एक करके। आई की वैल्यू रहेगी 0, तो पहले स्टार्ट वाली ये वाला पोजीशन प्रिंट कराएगा, फिर प्लस प्लस होगी तो ये सेकेंड, फिर प्लस प्लस होगी 3, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है, ऐसे करके सारे प्रिंट करा देगा जब तक कि ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो जाता, नम डॉट लेंथ -1 नहीं हो जाता, एंड तक के नहीं पहुंच जाता तब तक के। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मैंने अपना 100% दिया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एडवांस क्वेश्चंस भी दूंगी, अगर आपने इतने की भी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका जावा डीएसए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर एडिशनल आपको कुछ प्रैक्टिस करना है तो लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर चाहिए लिंक तो बता देना। और आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, बहुत सारे लोग आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना और कुछ क्वेरी हो तो भी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। ये हमारा एरे है, ये इतना सारा डाटा है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है वो फाइंड करना है। सबसे ज़्यादा बड़ा डिजिट क्या है वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 40 है ना। बट हम कोड एडिटर में कैसे बताएंगे, कोड एडिटर को कैसे बताएंगे कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, हमें उसका कोड कैसे लिखेंगे। सो देखिए कैसे लिखते हैं। हम क्या करते हैं मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्या ये इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो हाँ ये वाला अब मैक्सिमम हो गया। अब इस वाले बड़े वाले नंबर को नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, अगर ये बड़ा है तो फिर वो तो छोटा हो जाएगा, अब ये वाला बड़ा बन जाएगा, नया मैक्सिमम ये बन जाएगा, फिर उसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, ऐसे करके हम मैक्सिमम डिजिट फाइंड करते हैं। अब हम कोड एडिटर में कोड कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो वो देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया कि अभी फ़िलहाल मैक्सिमम नंबर 15 ले लिया, जो भी पहले वाले 0th इंडेक्स पे जो भी नंबर है हमने एज एग्जाम्पल उसी को मैक्सिमम ले लिया। ठीक है, अब हमने कोड एडिटर को बोला कि अब भाई तुम कंपेयर करो इस 15 को उसके नेक्स्ट वाला जो भी नंबर है, उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है उससे, कि क्या वो नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है या ये जो हमने मैक्सिमम स्टार्टिंग में लिया ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो मैक्सिमम इसी को रहने दो, ठीक है, और अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो इसे कैंसिल कर दो और इसको नया मैक्सिमम बना दो। ठीक है, देखो हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमने स्टार्टिंग में ले लिया मैक्सिमम 15। ठीक है, अब कंपेयर करो, मैं यहाँ पर रफ पार्ट लिखूँगी, अब कंपेयर करो क्या 15 बड़ा है या 7 बड़ा है, क्या बड़ा है 15 बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम अभी भी 15 ही है। ठीक है, अब 15 को कंपेयर करो उसके बाद वाले से, क्योंकि ये तो छोटा रह गया ना, अब इसका कोई मतलब ही नहीं, हमें तो मैक्सिमम निकालना है। अब इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो 15 को ही, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम 15 ही है, ये तो छोटा था ना। अब 15 को कंपेयर करो इसके नेक्स्ट वाले से कि क्या 15 बड़ा है कि इसका नेक्स्ट वाला बड़ा है, तो अब क्या बड़ा है 30 बड़ा है, तो अब नया मैक्सिमम 30, अब 15 नहीं है, अब बन गया 30 मैक्सिमम।
अब 30 को करो उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर कि 30 बड़ा है, हमारा जो मैक्सिमम बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो 30 बड़ा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो छोटा रह गया, इसे हटा दो। अब 30 ही मैक्सिमम था, अब इसको कंपेयर करो 40 से कि 40 बड़ा है क्या 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा नहीं है 40 बड़ा है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा नया मैक्सिमम हो गया 40, तो अब हमारा आंसर आ गया 40। ठीक है, ऐसे कोड बनता है। अब हम इसे कोड में लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको कोड कैसे बनेगा वो इस टाइप का रफली पार्ट बताया, अब कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा जो मैक्सिमम है ना, मैंने वेरिएबल लिया मैक्स, हमारा मैक्सिमम हम ले रहे हैं 0th इंडेक्स वाला, मतलब 15 को हम अभी फ़िलहाल शुरुआत में मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, 0th पोजीशन पे जो भी है ना नंबर, उसी को हम मैक्सिमम ले रहे हैं, उसको कंपेयर करो, भले कोई सा भी नंबर है। 15 की जगह अगर 5 भी होता ना तो वही मैक्सिमम ले रहे हैं हम, रफली पार्ट स्टार्टिंग का मैक्सिमम ले रहे हैं। हम लिखते थे ना सम इक्वल्स टू 0, इस टाइप से हम 0th पोजीशन को ही मैक्सिमम ले रहे हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद लगेगा फॉर लूप लगेगा ताकि इस वाले से वो यहाँ तक के जा पाए। ठीक है, एक एक से कंपेयर करते जाए, एक एक करके आगे बढ़ता जाए। इंट आई ले लिया हमने, स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स से, इसलिए 0 जाएगा नम वेरिएबल डॉट लेंथ -1, इसलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब लिखो अगर जो हमने रफली जो लिया है 0th पोजीशन पे, जो 15 वाला जो नंबर लिया है हमने, वो अगर इसके नेक्स्ट वाले नंबर से बड़ा है तो उसी को मैक्सिमम रहने दो, 15 को ही मैक्सिमम रहने दो। और अगर नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है तो 15 को हटा के नेक्स्ट वाले नंबर को मैक्सिमम बना दो। वो कैसे लिखेंगे, अगर आई मतलब नेक्स्ट वाला नंबर है, और मैक्सिमम जो है ना वो 15 है जो हमने स्टार्ट में लिया। अगर आई मतलब नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम 15 है, अगर 15 से नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है तो नेक्स्ट वाले को बना दो मैक्सिमम। मैंने बोला था पीछे से रीड करना, नेक्स्ट वाले को बना दो मैक्सिमम। और अगर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वही बड़ा है तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी को मैक्सिमम रहने दो। अब फिर से लूप चल जाएगा, ये आई प्लस प्लस है, अब ये नेक्स्ट बन जाएगा 30। अब 30 से कंपेयर करो मैक्सिमम को, जो हमने 15 लिया था, 15 को कंपेयर करो 30 से, अब क्या मैक्सिमम है, अगर आई की जो वैल्यू है 30 मैक्सिमम है तो उसको बना दो 30 को मैक्सिमम, को रहने दो 15 से। अब हमें हमारा कोई काम नहीं, हम नया मैक्सिमम हमारा 30 हो गया। कंपेयर करो नेक्स्ट वाले नंबर से, अगर 30 बड़ा है तो फिर वही रहने दो, ये वाला लूप इसका कोई काम नहीं है। और अगर नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है तो फिर उससे बना दो नया मैक्सिमम, बट अभी फ़िलहाल तो हमारा 30 ही बड़ा है तो 30 रहने दो। फिर से ये लूप चलेगा। अब फिर से पूछो जो 30 हमारा मैक्सिमम था 40 से क्या बड़ा है, ये कि ये, अगर आई बड़ा है मतलब 40 बड़ा है तो अब उसे बना दो नेक्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, और आखिरी में प्रिंट करा दो, ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, इफ वाला पूरा काम हो जाएगा। अब सिर्फ प्रिंट करा दो मैक्सिमम, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इस पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, सिर्फ प्रिंट करा दो मैक्सिमम। हमने यहाँ पर वो नम करके जो हम लिखते हैं वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें कोई पूरा सारे नंबर्स प्रिंट नहीं कराना है, हमें तो सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर प्रिंट कराना है। और मैक्सिमम नंबर भी हमें थोड़ी पता है, हम तो उसे कोड को बोल रहे हैं कि तुम कैलकुलेट करके बताओ, इसलिए हम ऐसे मैक्सिमम लिख रहे हैं कि तुम खुद ही इससे कैलकुलेशन कर लो जो हमने कोड लिखा है, और हमें मैक्सिमम प्रिंट करके बता दो। अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं। तो अब हम मैक्सिमम फाइंड करने का कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एरे ऑलरेडी लिख दिया है, ये हमने एक एरे लिया है, पूरा इसमें डाटा है। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम। तो हमने पहले लिया था इनिशियल वैल्यू, हमने मैक्सिमम सिर्फ मान लिया था, शुरुआत का जो 0th इंडेक्स है ना उसको, जो कि है 15। ठीक है, हमने उसी को मान लिया था कि ये फिलहाल अभी के लिए मैक्सिमम है, अगर ये चेंजेस होता है तो उसको मैक्सिमम बना देना है। ठीक है, अब हम फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई है, स्टार्टिंग क्या है 0th इंडेक्स से, कहाँ तक जा रहा है, अरे ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने नंबर्स लिया था ना, मुझे लगा नम लिया है मैंने, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स
वेरिएबल लिया था ना ऊपर, ये रहा वेरिएबल, इसलिए वो एरर बता रहा था। अब आई जा रहा है, एंड पॉइंट कहाँ तक के है, वेरिएबल की लेंथ, वेरिएबल डॉट लेंथ -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स, इसलिए -1, और आई प्लस प्लस, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक एक करके आगे बढ़ो और उस नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, ठीक है, इसलिए प्लस प्लस। अब अगर हम इफ इसलिए लिख रहे हैं कंडीशन के लिए, अगर आई की वैल्यू, आई मतलब नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये 0 के बाद जो नेक्स्ट है ना, क्योंकि 0 को तो हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने रफली इसी को मैक्सिमम मान लिया, तो इसको तो हम आई मान नहीं सकते ना, इसी को इसी से थोड़ी कंपेयर करेंगे, हम तो इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, इसलिए आई इसका नेक्स्ट वाला है और मैक्सिमम हमने 15 को मान रखा है। तो अगर आई मतलब नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है मैक्सिमम से, बड़ा है अगर नेक्स्ट वाला नंबर मैक्सिमम से, तो उसी को नया मैक्सिमम बना दो, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा है मैक्सिमम से, आई बड़ा है, तो आई को ही आप मैक्सिमम बना दो। मैं आपको उल्टा ऐसे लिख के बता रही हूँ सिर्फ कोड समझाने के लिए कि इसको समझते कैसे, कोड कैसे लिखते, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही करा था जब मैंने नई नई कोडिंग स्टार्ट करी थी। अगर आपको ऐसे ही आसानी लग रही है तो एज योर विश। और एलन हटा देंगे, हमने लिख दिया, अब सिर्फ प्रिंट कराना है हमें मैक्सिमम को। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ हमने क्या करा है यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या करा है कि अगर ऊपर से आएगा कोड एडिटर, देखेगा ये एरे है, हमने 0 मतलब 15 को मैक्सिमम मान लिया। अब लूप चलेगा यहाँ से नेक्स्ट वाले से, ठीक है। अगर 15 बड़ा है नेक्स्ट वाले से, तो 15 को ही मैक्सिमम रहने दो, कुछ चेंजेस मत करो। अगर नेक्स्ट वाला बड़ा है 15 से, तो उसको नया मैक्सिमम बना दो और 15 को रहने दो। अब जो हमारा नया मैक्सिमम है उसको उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, अगर नेक्स्ट वाला बड़ा है तो उसको फिर से नया मैक्सिमम बना दो और उसको फिर से उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम है तो। और अगर नेक्स्ट वाला मैक्सिमम नहीं है तो मैक्सिमम वही रहने दो, ठीक है। जब भी अगर वही के वही नंबर ज्यादा बड़ा है नेक्स्ट वाले से, तो कुछ भी नहीं होगा, ये वाला इफ वाला काम करेगा ही नहीं। अगर हमारा मैक्सिमम ही जो मैक्सिमम जो ऑलरेडी वैल्यू पुट है ना वो बड़ी है नेक्स्ट वाले से, तो कुछ भी काम नहीं होगा। अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है तो फिर ये इफ की कंडीशन काम करेगी। और ये सब जब पूरा काम हो जाए, आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए, तब आप डायरेक्ट प्रिंट करा दो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्या है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ये वाला फर्स्ट, ये हम एरे लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट नॉर्मल नंबर नहीं लिख रहे, तो हमें बताना पड़ेगा कि ith पोजीशन पे जो है, क्योंकि ये आई वो जो हम लिख रहे हैं ना ये पोजीशन है, ये इंडेक्स है कि ith इंडेक्स पे से, इसलिए इसको हमें वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा हमारा वेरिएबल, है ना, और यहाँ पर भी हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा। बाकी पूरा सही है, बस हमें वेरिएबल के साथ इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एरे लिख रहे हैं। हम नॉर्मल पैटर्न से इन सब के क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता है। जब भी एरे लिखो तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि नंबर्स मतलब इस वाले वेरिएबल की इस वाले इंडेक्स पे जो नंबर है, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है, तो उस वाला जो इंडेक्स पे जो नंबर है ना उसी को मैक्सिमम बना दो। ये रहा हमारा सही आउटपुट आ गया 40, ठीक है। मैं पहले आपको वो समझा रही थी ना, तो उसके चक्कर में मैं भूल गई थी। एरे है इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि नंबर्स मतलब इस वाले वेरिएबल पे जो ith इंडेक्स पे जो नंबर है, अगर वो बड़ा है मैक्सिमम से, तो उसको मैक्सिमम बना दो, नहीं तो जो मैक्सिमम बड़ा है जो हमने ऑलरेडी पहले पुट करा था इनिशियली, उसी को मैक्सिमम रहने दो, ठीक है। और आखिरी में आप मैक्सिमम आप आउटपुट में प्रिंट करा दो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा एडवांस एरे के क्वेश्चंस पर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और पसंद आए तो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।